करवा दूं पहले। आज वाले सवाल में आपने क्या करना है, लोकेट मॉड ग्राफिकली। आपने आज मॉड अच्छा मीडियन की डायग्राम नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ मीडियन और मॉड की बनती है। तो आज मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, मॉड की डायग्राम बना रहा हूँ। सही है, लोकेट मॉड ग्राफिकली। जब मॉड सीख जाएंगे उसके बाद फिर मीडियन की डायग्राम बनाएंगे। तो आज आपने इसकी डायग्राम बनानी है। सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा, मीडियन को फिर बनाना होगा। सही है, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट करते हैं, सिर्फ मॉड कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मॉड की डायग्राम बनाने के लिए आपको मॉड का डेटा रिक्वायर्ड होता है। मॉड का डेटा जब तक नहीं बनेगा तब तक आप मॉड की डायग्राम नहीं बना सकते। ये दो चीजें सवाल में हमें गिवन होती हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपको पता है क्या करते थे, ये हमारे पास जो लोअर लिमिट है इससे 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, तो क्लास बाउंड्रीज हमारी यहाँ बन जाएंगी। पहली हो जाएगी 0.5, फिर हमारे पास आ जाएगी 5.5, फिर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5.5 एंड 10.5, फिर यहाँ पे 10.5 एंड 15.5। ये तो आप लोगों को बनाने आती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। 15.5, देन 20.5, उसके बाद एट द एंड 20.5 एंड 25.5। ये हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा ड्रॉ हो गया है। अब आपने इस डेटा के थ्रू क्या करना है, मॉड को लोकेट करना है। मॉड को लोकेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इस डेटा को ध्यान में रखिएगा ताकि आपको डायग्राम को समझने में आसानी रहे। हमें ये फाइंड आउट करना है, लोकेट मॉड ग्राफिक। अब डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, तो मैं यही बना रहा हूँ डायग्राम, किसी को अगर क्लियर नजर ना आ रही हो तो मुझे बता देना। सही है, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। हम लोग यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये डेटा कॉपी कर लें पहले ताकि मैं फिर डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा ताकि आप लोग क्लियर नजर आए। डेटा देख लें अपने पास, डेटा का जैसे स्क्रीनशॉट रख लें। हम डायग्राम को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, लिख लिया जो काम सर। करवाया था वो बता दें, क्या करवाया था जी बेटा दोबारा बोले, क्या बोली? सर? कल जो काम आपने करवाया था वो रिव्यू करवा दें। आप कल आई नहीं थी? नहीं सर, एब्सेंट हूँ। तो क्या अभी पहले हम डायग्राम बना लें इसकी, इसके बाद फिर मैं उसका रिव्यू करवा दूंगा। सही है, कि ठीक है सर। कल वाला काम और ये डायग्राम दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से ना। तो फिर पहले कल अभी वाला ये डायग्राम कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल वाला काम का रिवीजन करवा दूंगा। बाकी इंशाल्लाह आज कोशिश ये है कि वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं ताकि आप लोग वो वीडियो भी देख लें आराम से। अच्छा ये कॉपी कर लिया तो मैं नीचे स्क्रीन पे आ रहा हूँ ताकि हम लोग थोड़ी सी डायग्राम बड़ी बना लें। अच्छा भाई, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ये आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हैं ना ताकि आप लोग को साथ साथ समझ में आता रहे। एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, हाफ हाफ पेज आप ले लीजिए, हाफ पेज पे ड्रॉ कर लें। कोई ग्राफ के ऊपर डायग्राम नहीं बनती है, डायग्राम रजिस्टर के ऊपर ही बनानी होती है। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखें कि आपको इसके लिए कोई इतनी मेजरमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, अपने रजिस्टर के ऊपर ही डायग्राम बनानी है आपने। एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, फिर उसके बाद एक आप लोग वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें। देखिए वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है, एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। दोनों ड्रॉ करें। हमारे पास एक्स एक्सिस है और वो दूसरा वाई एक्सिस है। तो ड्रॉ करने के बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है छोटी सी, और एक क्या लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये ड्रॉ कर लिया आपने।
उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें कि ये हमारे पास क्या है, कॉल्ड एक्स एक्सिस, कॉल्ड वाई एक्सिस। हमारे पास दो तरह के एक्सिस हो गए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, ये एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है आपने, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक और काम ये करना है कि अब आपने, देखें ये चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहले चीज के मॉड को अगर लोकेट करते हैं ना, तो मॉड को लोकेट करने के लिए हम कौन सी डायग्राम का सहारा लेते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर 3 जब स्टार्ट होगा तो चैप्टर का नाम है ग्राफ एंड डायग्राम्स। उस डायग्राम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स हम पढ़ते हैं। तो आपके पास ये जो मॉड की डायग्राम बनती है, मॉड की डायग्राम बनती है हिस्टोग्राम के ऊपर। एक डायग्राम है स्टैट्स के अंदर जिस डायग्राम का नाम है हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के ऊपर मॉड को लोकेट किया जाता है। तो आज जो हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाने के बाद फिर हम लोग मॉड को लोकेट करना सीखेंगे कि मॉड को कैसे लोकेट करना है। अच्छा, हिस्टोग्राम क्या है, कैसे होगा, किस तरह बनेगा, उसके लिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज कंसिडर करनी है। यहाँ पे क्या होंगी, क्लास बाउंड्रीज, सीबी का मतलब है क्लास बाउंड्रीज। और वाई एक्सिस पे जो आप कंसिडर करेंगे ये आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने डायग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज कंसिडर करनी है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी कंसिडर करनी है। सही है। अब देखिए डेटा में आ जाइए जरा, अगर हम लोग डेटा में आ जाए, माफी, डेटा के अंदर अगर आप लोग नोट करें, डेटा में अगर आप लोग नोट करें, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जरा देखिए। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, क्लास बाउंड्रीज का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0.5 है। क्योंकि हमने जब भी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करनी होती हैं तो आपने लोअर से स्टार्ट करनी होती है। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 0.5, फिर क्या है 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 एंड 25.5। तो टोटल कितनी क्लास बाउंड्री है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 क्लास बाउंड्रीज हैं जो कि हमने यहाँ पे लोकेट करनी है अपने पास नीचे ग्राफ के ऊपर। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.5 से लेके 25.5 तक। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लोकेट करके दिखानी है। देखिए यहाँ पे किस तरह लोकेट करेंगे, इसको बता देता हूँ मैं आपको। आपके पास ये लोकेट करने के लिए आपने टोटल लोकेट करनी है 6। तो देखिए इसको ऐसे लोकेट करना है कि इक्वल गैप लगे, 1 2 3 4 5 6। सही है, ये 6 जो है ये इक्वल गैप से नजर आ रही है आपको। इसके बाद आपने इनके अंदर इनकी वैल्यूज को लिख देना है जो आपने वैल्यूज मालूम करी है। एक वैल्यू हमारे पास क्या थी पहली, 0.5, ये हमारे पास है 0.5, मेरे वहीं से लिख रहा हूँ। तो दूसरी हमारे पास क्या है 5.5, फिर क्या है हमारे पास 10.5, 10.5 के बाद हमारे पास है 15.5, 15.5 के बाद हमारे पास है 20.5, एट दी एंड क्या है हमारे पास, आखिरी आखिरी हमारे पास है 25.5। यहाँ तक ड्रॉ कर लें जरा पहले, फिर बताइए मुझे यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद बताइए मुझे जल्दी से। एक मिनट होल्ड कीजिए, फोन उठाने में बोलो। सही है। यहाँ तक ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? जी सर कर लिया। ओके ओके। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद फिर क्या करना है आपने, यहाँ तक जब ड्रॉ कर ले तो उसके बाद फिर आप लोगों ने वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। अब वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ की, फ्रीक्वेंसी। ये बताए हमारे पास फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी कौन सी है, 12। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपके पास, 12 है।
तो आपने फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हमारे पास 12 है। देखें आपका ग्राफ जो है कितना बड़ा है डिपेंड करता है उसके ऊपर। आप जो ग्राफ के ऊपर लाइंस होती है ना, इसके ऊपर आप ऐसे नंबर कर सकते हो, जैसे कि वाई एक्सिस है ना ये हमारे पास, इसको आप कह सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी 12 तक आप ड्रॉ कर सकते हो। या तो आप चाहो तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह नहीं करना चाह रहे, आप इस तरह भी कर सकते हो। लेट सपोज आपने करा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यानी 12 तक आपने वाई एक्सिस पे नंबर्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 12 तक नंबर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये नंबर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, 12 तक आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। आप लोग का ग्राफ फेयर होना चाहिए, अच्छा खूबसूरत बनना चाहिए। मैं अभी असल में स्क्रीन यूज कर रहा हूँ अपने उंगली से, इस वजह से थोड़ा बहुत राइटिंग में फर्क आएगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पे 12 तक नंबर ड्रॉ करने हैं। 12 तक नंबर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 12 तक नंबर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 बन गए नंबर। पहला 2 है, 4 6 8 10 एंड 12, ये हमने नंबर्स ड्रॉ कर दिए। जब नंबर्स ड्रॉ कर लें तो अब आपने अपने पास स्केल रखना है। सही है बेटा, आप लोगों के पास स्केल होना चाहिए, आपने बिना स्केल के ड्रॉ नहीं करना है। अब स्केल के साथ आप ड्रॉ करेंगे। आप अगर अपने पास देखिए डायग्राम को, अगर आप डायग्राम को देखिए, डायग्राम के अंदर पहली हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो क्या है, डायग्राम में पहली क्लास बाउंड्री, अच्छा वेरी गुड बेटा एमन शाबाश। अच्छा पहली हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो है 0.5 से 5.5। इधर देखिएगा, पहली क्लास बाउंड्री हमारे पास है 0.5 से 5.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो आपने क्या करना है, 0.5 ये रहा, 5.5 ये रहा, इन दोनों के पास स्केल रखना है और यहां से आपने ऊपर एक बार ड्रॉ करना है जो कि 6 तक जाएगा। यानी 6 तक आपने एक बार को लोकेट करके दिखाना है। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ करिएगा ताकि आप लोग को इसका अंदाजा हो जाए किस तरह करेंगे ड्रॉ। मैं आप लोग के सामने करता हूँ, देखिएगा। अच्छा जी, एक बार ड्रॉ करना है हमें। बार ड्रॉ करने के लिए आपने 5.5 पे स्केल रखा, 0.5 पे, और आपने 6 तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही है, यहां से आपने 6 तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही बेटा, ये काम करें जल्दी से फटाफट, 6 तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और जब लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसको वहां पे आपने फिर यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देना है। सही है बेटा, ये मिला दें तो ये एक बार ड्रॉ हो गया। इसको कहते हैं कि आपने एक बार ड्रॉ किया है अभी। सही है, इसके बाद क्या करना है, सेकंड क्लास बाउंड्री देखिए क्या है। सेकंड क्लास बाउंड्री स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सेकंड क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है हमारे पास 5.5 से। अगर आप सेकंड क्लास बाउंड्री देखें, ये आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखें 5.5 से स्टार्ट हो रही है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेकंड क्लास बाउंड्री हमारे पास स्टार्ट हो रही है 5.5 से। सही है, देखें, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। तो अब आपने इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, 5.5 से दोबारा स्केल रखें, अपना स्केल दोबारा 5.5 पे रखिए, और आपने अब जो है ड्रॉ करना है यहीं से अगेन 5.5 पे, अगेन हमने यहीं पे स्केल रखा, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 ही है ना, हाँ 8। अब इसको 8 को ड्रॉ करें, यहीं पे स्केल रखिए और 8 तक लाइन ले जाइए। फिर दोबारा 10 5.5 से 10.5, और 10.5 पे भी क्या करें, 8 पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये आपने 8 तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही बेटा, तो इसको क्या करेंगे, दोबारा इसको भी मिला दीजिए, इसको भी दोबारा से मिला दें। ये हमारे पास एक और बार ड्रॉ हो गया। सही है, इसी तरीके से अगली जो क्लास बाउंड्री है वो 10.5 से स्टार्ट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है। तो आप 10.5 पे स्केल रखिए, 10.5 पे स्केल रखिए और यहीं से 12 तक ले जाइए। ये 10.5 पे स्केल रखा और यहीं से आप लोग कहाँ ले गए, 12 तक ले गए। अब 12 तक बनाने के बाद आपने सेकंड 15.5 पे भी आपने 12 तक बनाना है। क्योंकि भाई ये क्या हो जाएगा,
12 तक आपने लोकेट कर दिया इसको, और यहाँ से भी इसको फिर मिला दें, एक बार बन जाएगा ये आपके पास एक और बार आ गया। सही बेटा, तो ये आपके पास 3 बार ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद देखिएगा आपके पास 15.5 पे, अगर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे देखें, आप 15.5 पे अगर हमारे पास नोट किए हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अब इसका मतलब ये अब हमने ऊपर नहीं जाना बल्कि नीचे की तरफ आना है। तो अब जब 10 पे आना है तो किस तरह से बनाएंगे, जरा इधर देख समझिएगा थोड़ा सा। 10 पे आने के लिए अब आपने लाइन को ऊपर लेके नहीं जाना, बल्कि आपने यहीं से देखना है 10 कहाँ पे आ रहा है। देखिए 10 ये आ रहा है ना, स्केल रखें बिल्कुल सीधा, और यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपने। आपने यहाँ पे स्केल सीधा रखें बिल्कुल, और स्केल रखने के बाद जहाँ पे 10 आ रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि वो 10 पे लोकेट कर दें उसको हम लोग। ये हमारे पास यहाँ पे 10 पे लोकेट हो जाएगा, और 10 पे लोकेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें 20.5 से, जो कि 10 तक जाएगी। ये आपके 10 तक एक लोकेट हो गई। उसके बाद एट द एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, आखिरी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, देखें वो है 4, और वो 20.5 से स्टार्ट हो रही है और 25.5 तक जा रही है। यानी कि ये आखिरी सेकंड लास्ट देखें, क्लास बाउंड्री 20.5 है, यहाँ से हमने 4 पे लोकेट करना है। और 4 पे लोकेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 पे लोकेट करने के लिए यहाँ पे आपने स्केल रखा 4 पे, और आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये 4 पे हमने इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, और अगली वाली फ्रीक्वेंसी को 4 पे जाके हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये एक डायग्राम बन चुकी है। इस डायग्राम को कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं इस डायग्राम को, हिस्टोग्राम कहते हैं। ये एक हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। समझ लें कि आज वाले सवाल से आप लोग 2 क्वेश्चन सीख रहे हैं, एक हिस्टोग्राम बनाना सीख रहे हैं, और हिस्टोग्राम के अंदर मॉड को लोकेट करना भी सीख रहे हैं। तो 2 काम हमारे आज वाली क्लास में साथ साथ हो रहे हैं, एक हिस्टोग्राम भी आ जाएगा आपको, दूसरा मॉड को लोकेट करना भी आ जाएगा। सही है, ये तो हिस्टोग्राम हो गया। अब आइए मॉड को लोकेट करने के लिए क्या करना है। देखिए मॉड को लोकेट करने के लिए आपके पास एक तरीका था मॉड ग्रुप निकालने का। मैंने बताया था कि आप अपने डेटा से मॉड ग्रुप कैसे निकालते हो। देखिए ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा लिखा हुआ है। डेटा में हम लोग मॉड ग्रुप कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा, डेटा में सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका मॉड ग्रुप होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे मॉड ग्रुप, तो मॉड ग्रुप हमारे पास क्या है, अगर आप नोट करें, मॉड ग्रुप हमारे पास यहाँ पे है 12। 12। हाँ 12 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। इस ग्रुप को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइट कर लिया। अब ये बताइए इस ग्रुप की क्लास बाउंड्रीज कौन सी हैं, 10.5 जी से सर। 10.5 से 15.5, यानी कि ये वाली 10.5 से 15.5। ये जो हमारी क्लास बाउंड्रीज आई है ना, इन क्लास बाउंड्रीज के अंदर जो नंबर, ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, एक ये वाला कॉर्नर है और एक ये वाला कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर है हमारे पास और एक ये वाला कॉर्नर है। इन कॉर्नर्स को हमें आपस में क्या करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है। सही है, तो क्या करेंगे, आपने सबसे पहले मॉड ग्रुप देखा, मॉड ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। उसको देखने के बाद आपने देखा कि आपके पास सबसे इसके अंदर जो क्लास बाउंड्रीज है वो कौन सी हैं। जो भी क्लास बाउंड्रीज थी हम उस क्लास बाउंड्रीज कॉलम में आए, और क्लास बाउंड्रीज कॉलम में आने के बाद हमने इनकी जो डायग्राम थी, इनके जो वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स थे, इन कॉर्नर्स को आपस में क्रॉस में ज्वाइन कर दिया। ये वाला कॉर्नर इधर और ये वाला कॉर्नर इधर ज्वाइन हो गया। ज्वाइन करने के बाद जो बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, जो बीच में हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट हमें बेसिकली चाहिए, और इस पॉइंट से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे मॉड की लोकेशन आती है। तो मॉड की लोकेशन लाने के लिए क्या करते हैं, आपने सबसे पहले मॉड ग्रुप देखा, उसकी क्लास बाउंड्रीज देखी, उनकी जो क्लास बाउंड्रीज थी, उन क्लास बाउंड्रीज के कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो कट हो रहा था पॉइंट, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, वहां से हमने सीधी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, तो मॉड को लोकेट कर दिया। सही बेटा, तो ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा समझा बताया। सर जी बेटा बोले। सर ये जो कॉलम को हम इंटरसेक्ट करेंगे, ये नीचे से करेंगे 10.5 जी जी, नीचे बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर लोकेट करेंगे इसको। या फिर ऊपर से कर देंगे? मैं 1 मिनट फेयर करके कर रहा हूँ, अभी तो मैं समझाने के लिए बता रहा था ना, मैं फेयर कर रहा हूँ, फिर देखिए कैसे करेंगे। 1 मिनट, बस ये समझ गए कि आपने मॉड को लोकेट करने के लिए पहले मॉड ग्रुप देखना है। मॉड ग्रुप के अंदर जो क्लास बाउंड्रीज है ना, उनको आइडेंटिफाई कर लिएगा पहले। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद फिर फर्दर आपने काम करना होता है। कैसे करना है मैं करके बता रहा हूँ, ये देखें, ये आपके पास आ गया,
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने अब सबसे पहला काम ये करना है कि इनको आपस में क्रॉस में ज्वाइन करना है। सही है, क्रॉस में इनको ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, देखें ये वाला हमारे पास इससे ज्वाइन हो जाएगा, सही है, ये वाला हमारे से ज्वाइन हो जाएगा और ये वाला हमारे पास जो है वो इस दूसरे वाले से ज्वाइन होगा। सही है, इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से ज्वाइनिंग करनी होती है। सही है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ। अच्छा जी, ये वाला हमारे ऊपर से ज्वाइन होगा ना, ये इधर। सही है, ये इस कॉर्नर से ज्वाइन होगा, दूसरा वाला इस कॉर्नर से ज्वाइन होगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि किधर से ज्वाइनिंग करनी है। अभी ज्वाइन करने के बाद देखिए बीच में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा, जहां पे ये दोनों कट हो रहे हैं। जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सही है, ये समझ में नजर आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, सर आ रहा है। ओके, अच्छा जी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपने सीधी एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली मॉड को लोकेट करेगी। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए आपने नीचे की तरफ। ये जो नीचे लोकेट कर रही है ना वैल्यू हमारे पास, यानी कि नीचे की तरफ जो लोकेशन आ रही है, ये एरो मैंने बनाया है समझाने के लिए कि ये एरो ये बता रहा है कि ये मॉड को लोकेट कर रहा है। देखिए ये एरो ये बता रहा है कि ये मॉड की लोकेशन दे रहा है नीचे, यानी कि मॉड का आंसर अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना इस ऊपर वाले सवाल से, तो मॉड का आंसर अराउंड आपका 10.5 और 15.5 के दरमियान आ रहा होगा, यानी कि अराउंड 13 और 14 के दरमियान आंसर आ रहा होगा। क्योंकि देखें ये जो नीचे वाली लाइन है ये किसके करीब है हमारे पास, ये 15.5 यानी 15 के करीब करीब है, तो आपका आंसर अराउंड 13 14 समथिंग आ रहा होगा। सही है, तो ये मॉड को लोकेट करने का तरीका होता है जब भी मॉड की डायग्राम बनाते हैं। शुरू से बता रहा हूँ, एक बार सुन लें। आपका काम क्या होता है, सबसे पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करना, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करना। एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लोकेट करते हैं, ये याद रखिएगा। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लोकेट करते हैं, ये दो बातें याद हो गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज में देखेंगे, क्लास बाउंड्रीज में लोअर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लोअर 0.5 से स्टार्ट हो रही है, और बाकी सारी अपर देखेंगे 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 एंड 25.5 तक ड्रॉ कर दिया हमने। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 12 थी, तो आपने अपने ग्राफ के तहत आपकी जितनी जगह थी उस हिसाब से आपने स्केलिंग कर दी। स्केलिंग में देखें मैंने 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 ये नंबर लिख दिए। किसी के पास अगर जगह ज्यादा है तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। किसी के पास अगर जगह और कम है तो 3, 6, 9 और 12 इस तरह से भी कर सकता है। तो ये जो डायग्राम्स होती हैं ये आपने अंदाजे से बनानी है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप मेजरमेंट्स बिल्कुल इक्विवेलेंट रखें, ये अंदाजे से बनानी होती है और अंदाजे के ही आंसर हम लोग मालूम कर रहे हैं। सही बेटा, यहाँ तक ये कॉपी करें, फिर मैं एक सवाल देता हूँ जिसमें आपने मॉड लोकेट करना होगा। बेटा ग्रुप में जो लिंक है ना वो कल वाला ही है जो कि हम यूज कर रहे हैं। कल वाला ही लिंक है जो हम यूज कर रहे हैं बेटा, कोई नया लिंक नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा जरा। तो देखो अभी लिंक मैंने भेजा दोबारा से अगेन। असल में कल वाला लिंक पे ही ज्वाइन करवाया मैंने सबको ना अगेन। अच्छा बेटा ये डायग्राम हो गई आप लोग की क्लियर है, आगे बढ़े।
जी बेटा बता रहा हूँ समर। अच्छा उजैर और जो भी बॉयज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, तो बेटा असल में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे घर से थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा था, वो चल नहीं रहा था। जो मैंने लिंक बना के भेजे तो थे आप लोगों को, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से मेरे ख्याल में नेट की वजह से वो लिंक सबको मिल नहीं पाए। तो इसी वजह से मैंने फिर दोबारा से कल वाला जो लिंक था ना क्लास का, उसी लिंक पे अगेन ज्वाइन करवाया सबको, ताकि हम इसी के ऊपर वर्किंग करें और इसी पे हम काम कर रहे हैं। और आज मैंने फिलहाल अभी जब जो पढ़ाया है वो हमने अभी एक मॉड की डायग्राम लोकेट करना सीखी है। इंशाल्लाह ताला वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोग को दोबारा से करवाऊंगा, सही है, ताकि मेजोरिटी जो है वो साथ साथ ही रहे, कोई पीछे ना रह जाए, सही है। तो इस तरह से है। अच्छा बेटा जिन्होंने कर लिया काइंडली अच्छी बात है कर लें, बाकी जिन्होंने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मैं उनको एक बार दोबारा समझा दूं ताकि वो लोग ये डायग्राम समझ जाए। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बेटा वो डायग्राम दोबारा समझा रहा हूँ मॉड की मैं आप लोगों को, तो आप लोग काइंडली समझ लीजिएगा। मॉड की डायग्राम कैसे बनानी है मैं आपको एक बार दोबारा से गाइड कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा इब्राहिम और उजैर, आप लोग को बेटा सामने अपने स्क्रीन पे देखें, आप लोग को एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, मॉड की डायग्राम कहलाती है, ये डायग्राम कहलाती है मॉड। इस डायग्राम को नॉर्मली हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम कहते हैं। ये डायग्राम का नाम है हिस्टोग्राम, इंस्टाग्राम नहीं है, हिस्टोग्राम है, सही है, बहुत बच्चे अक्सर इंस्टाग्राम पे बन जाते हैं। हिस्टोग्राम है, जी सर। इसके ऊपर हमने मॉड को लोकेट करना सीखा है। सही। ओके अच्छा देखिए ये ध्यान रखना डायग्राम का नाम ये एमसीक्यू में भी आता है कि मॉड को कहाँ लोकेट किया जाता है, हिस्टोग्राम के ऊपर। और हमारे पास ये डायग्राम का नाम क्या है, मॉड। अब जो इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया दोबारा सुन लें, आपके पास एक डेटा है जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, उस डेटा को दिखा रहा हूँ। आपने जब भी मॉड को लोकेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला काम, देखिए डेटा सामने नजर आ रहा होगा आपको। इस डेटा में हमारे पास क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दो चीजें शुरू में गिवन होती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना होती हैं। क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड कर ली कैसे, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया, 0.5 5.5 एंड सो ऑन हमने क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली जो कि आप लोग को पहले से आती हैं। अच्छा अब क्या करना है हमें, हमें मॉड को लोकेट करने के लिए दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं। एक एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है जो कि एक्स एक्सिस है, दूसरा हमारे पास वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस है। आपने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करते हैं, एक्सिस जब ड्रॉ हो जाते हैं तो फिर आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लोकेट करनी है, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लोकेट करनी होती हैं, और वाई एक्सिस पे आप क्या लोकेट करते हो, फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान में रखना, ये एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लोकेट करनी है। जब ये काम कर लोगे तो आपने अपने पास क्लास बाउंड्रीज जो है वो लोअर से स्टार्ट करनी है 0.5 से, और सारी अपर क्लास बाउंड्री सामने आपने मेंशन कर देनी है। सही है, सारी अपर क्लास बाउंड्रीज क्या है, 0.5 के बाद 5.5 10.5 15.5 20.5 25.5 एंड सो ऑन, सही है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 12, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 थी, तो आपने क्या करा 2 4 6 8 10 12 ड्रॉ कर लिया। अपने रजिस्टर के ऊपर ड्रॉ करना है, कोई आपने अलग से इसके लिए जो है वो कोई ग्राफ पेपर नहीं लेना, ना ही आपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ये आपने अपने रजिस्टर पे ड्रॉ करना है। सही है, जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली ये बार ड्रॉ करने होते हैं। ये जो हमने बार ड्रॉ करे हुए हैं ना, ये जो बार ड्रॉ नजर आ रहे हैं आपको, ये बार हमने ड्रॉ किए हैं। ये जब बार ड्रॉ हो जाते हैं तो इन बार को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। अब इन बार के अंदर जो मैंने काम किया हुआ ना, ये जो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये काम मॉड को लोकेट करने के लिए किया है। अभी हमने सिर्फ बार ड्रॉ किए। बार कैसे ड्रॉ करते हैं, 0.5 से 5.5, ये जो हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, पहली फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो आपने क्या करा 0.5 पे स्केल रखा और आपने 5.5 तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरह से ये एक बार ड्रॉ कर लिया। इसी तरह दूसरी क्लास बाउंड्री देखिए स्टार्ट हो रही है 5.5 से, तो 5.5 से हम दोबारा करेंगे तो वो हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसी है, तो हमने क्या करा यहीं से 8 पे गए और हमने 8 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसी तरह से उसमें देखिए थर्ड क्लास बाउंड्री में 10.5 से स्टार्ट हो रही है, उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है, तो हम यहीं से स्केल रखा, यहीं से स्केल रखा और 12 तक चले गए। और फिर अगली वाली 15.5 इसको भी कहाँ तक ले गए, 12 तक ले गए हम। तो उसके बाद क्या किया हमने, 15.5 से स्टार्ट हो रही है क्लास बाउंड्री, वो कितनी है 10, तो आपने अब 10 को
ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ से स्केल रखा बिल्कुल सीधा और आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और इसको सीधा आपने नीचे 20.5 तक ज्वाइन कर दिया। एट दी एंड आपके पास देखो लास्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, तो आपने क्या करा 4 पे स्केल रखा यहाँ पे और इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ये लाइन इधर वाली ड्रॉ नहीं करते, सही है, ये याद रखना। ये आपने 4 ज्वाइन किया और इसको नीचे यहाँ पे बना दिया, ये बन गया हिस्टोग्राम। फिर आपने देखना है मॉड ग्रुप। मॉड ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है और जिस ग्रुप में 12 फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है, 10.5 से 15.5 है। तो जहां पे 10.5 से 15.5 है उनके हमने ये जो कॉर्नर से उनको आपस में क्रॉस में ज्वाइन कर दिया, इसको इधर और इसको इधर ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या होता है, जब ज्वाइन इसको कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये कट पॉइंट आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, तो ये हमारा मॉड को लोकेट करता है, मॉड की लोकेशन देता है। तो आपने मॉड को इस तरह से लोकेट करना है, सही है बेटा। कुछ सवाल इंशाल्लाह ताला आप लोगों का होमवर्क बता देता हूँ क्या है। होमवर्क ये है कि कल वाले सवाल में जिसमें आप लोगों ने मीन मीडियन मॉड फाइंड किया था, तो काइंडली कोई भी 2 सवाल अपने पास से उठाइए और उनको मॉड को सॉल्व करने के बाद आप मॉड की डायग्राम बनाइए और मॉड को लोकेट कीजिए। तो आपने क्या करना है, मॉड की डायग्राम लोकेट करके दिखानी है और मॉड ड्रॉ करना है, ये आपका असाइनमेंट है कल के लिए। बाकी इंशाल्लाह ताला कल वाली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे करके दिखाना होगा। बेटा मैं इंशाल्लाह ताला शोएब आज रात में अपलोड करवा दूंगा लेक्चर सारे आप लोगों के, ताकि आपको आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाए, सही है बेटा। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप लोग को बता दूंगा मैं, सही बेटा। अपना अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज।